धरती लाल है, जहां कुरुक्षेत्र की धरती है और इस धरती को देखकर लगेगा महाभारत यही हुआ था। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के स्वच्छता अभियान और बस्ती जिले का राजकीय महिला चिकित्सालय स्वच्छता अभियान को गजब का तमाचा जड़ दिया है। प्रधान औषधि केंद्र के बगल में भी धरती लाल। अब ये दवाइयों से जन औषधि केंद्र चल रहा है। मोदी जी इसका भी बम्पर प्रचार किए थे। इसीलिए दूसरा स्वच्छता अभियान है। इस अस्पताल में हमारे घर की बहन बेटी बहू आती है और उस अस्पताल में इसकी सच्चाई ये है। ये भी मूत्रालय ही है। ये भी मूत्रालय ही है, से लेकर और वहां तक मूत्रालय बना हुआ है और सफाई चिंदी भर भी नहीं है। ये गंदगी खून निकालने वाला कौन सा डिग्री धरे है ये पता नहीं चल पाएगा। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आसवन आदि और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और रिस्की रिपोर्टर की टीम आज वीरांगना रानी तलाश कुंवरी जिला महिला चिकित्सालय बस्ती में आई है। अब इस सरकारी अस्पताल का जमीनी हकीकत क्या है ये हम इसमें घुसकर देखेंगे, लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि आपका कैमरा पहले इस गेट के और उस कोने पर जाना चाहिए जहां धरती लाल है, जहां कुरुक्षेत्र की धरती है और इस धरती को देखकर लगेगा महाभारत यही हुआ था। महाभारत स्थल है ये। अब अंदर का महाभारत क्या है, आइए अंदर चलते हैं। राजकीय चिकित्सालय स्वच्छता अभियान, यानी इस धरती को देखने के बाद में स्वच्छता अभियान याद आता है। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के स्वच्छता अभियान और बस्ती जिले का राजकीय महिला चिकित्सालय स्वच्छता अभियान को गजब का तमाचा जड़ दिया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, आइए ये है इस महिला अस्पताल का जन औषधि केंद्र। आ जाइए। और जन औषधि केंद्र के बगल में भी धरती लाल। जन औषधि केंद्र के बगल में भी धरती लाल। अब ये देखिएगा, जिले का महिला का इकलौता अस्पताल और अस्पताल में पूरे जिले का भार ढोने वाला ये जन औषधि केंद्र। दवाइयां दिखाइएगा, महज कुछ दवाइयों से जन औषधि केंद्र चल रहा है। मोदी जी इसका भी बम्पर प्रचार किए थे, इसी जन औषधि केंद्र का। और आपको मैं बता दूं, 2015 में मोदी सरकार बनने के बाद में जन औषधि केंद्र इसलिए लाया गया था कि दवाओं की कीमत कम हो जाए। दवाओं की कीमत कम हो, क्योंकि यहां जेनरिक दवाएं दी जाएंगी और जब यहां जेनरिक दवाएं दी जाएंगी तो जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो ब्रांड बनाती हैं, उनकी दवाएं ये समाज का, इस देश का सबसे गरीब वंचित वर्ग वो इससे मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब इसमें दवा रहेगी तब न मुक्त होगा, क्योंकि इसी कैमरे में दिखाइएगा, इसी अस्पताल के ठीक बाहर जो मेडिकल स्टोर ढेर सारे खुले हैं। अगर जन औषधि केंद्र पर दवाएं होंगी तो अस्पताल के आसपास मेडिकल स्टोर नहीं होगा। और आगे बढ़िए। अरे इधर आइए, दिव्यांग शौचालय भी बना है और यहाँ अरे तेरी तो ये देखिए पुरुष मूत्रालय। आओ हाई दिव्यांग वाला उतनी झांक लिया जाए हो। ये दिव्यांग शौचालय है महिला चिकित्सालय का। अरे डर लग गया, कुछ सांप वाप तो नहीं है। हाई देखिए, ये दूसरा स्वच्छता अभियान है। ये दूसरा स्वच्छता अभियान है। इस अस्पताल में हमारे घर की बहन बेटी बहू आती है और उस अस्पताल में इसकी सच्चाई ये है। और अंदर और नाक बंद करके आइएगा हो, नाक बंद करके आइएगा। यह है सफाई यहाँ की, कि अगर शरीर से अब अंदर से कमजोर व्यक्ति होगा तो इस शौचालय में जाने के बाद जिंदा नहीं लौटेगा। बदबू भरा शौचालय। और आइए इधर आइए, ये पुरुष वाला भी देख लिया जाए। कहाँ गए थे हो? पेशाब करने। अच्छा वही है, इधर बना है ना। अच्छा बना है। हाँ। पानी वानी भी आ रहा है? नहीं। पानी क्या हुआ?
नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा, ये पूरा मूत्रालय है का हो? पूरा मूत्रालय। आए भैया बताया, अब हम तो ना पूछिए नहीं बोलेंगे। ये भी मूत्रालय ही है। ये भी मूत्रालय ही है। आज ये तीसरा सरकारी अस्पताल मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला मैंने बस्ती का जिला अस्पताल दिखाया था, दूसरा हमने राजकीय श्री राम चिकित्सालय अयोध्या का दिखाया था, और तीसरा बस्ती जिले का महिला अस्पताल दिखा रहा हूं। और बस्ती जिले में एक चीज और मैं कहता हूं कि यहां ओपन जिम और ओपन मूत्रालय, पुरुष के लिए हर जगह ओपन कर दिया गया है। यहां से लेकर और वहां तक मूत्रालय बना हुआ है, और सफाई चिंदी भर भी नहीं है। यह गंदगी है अस्पताल। जहां लोग अपनी पीड़ा, अपने रोग की दवा लेने आता है, वहां वो रोग लेकर जाएगा। यहां की गंदगी। चलिए, ये गरीबों के लिए है। दरअसल सरकारी व्यवस्था समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए होती है, और समाज के अंतिम व्यक्ति की व्यवस्था क्या है वो आप देख रहे हैं। और आगे बढ़िए। समाज का अंतिम व्यक्ति है, हो सब दिखाइए हो। यहाँ जहां देखेंगे वहीं धरती लाल है। कुरुक्षेत्र कहाँ आए थे? यहाँ ये कहाँ? बस ऐसे ही घूमने आए थे हो? अरे पार्क वार्क है? नहीं। हाँ, तब कहाँ घूमने आ गए थे? बस घूमने वाली जगह है हो? नहीं। एक तो महाराज यहाँ घूमने बैग एक टांग के घूमने आ गए हैं। वाह, माने सफाइया होती तब वो लगता कि चलो घूमने आ गए हैं। सफाई नहीं, उसके बाद भी पार्क बनाए हैं, स्थल बना दिए घूमने वाला। अब हम लोग अस्पताल की तरफ बढ़ रहे हैं। अस्पताल की तरफ दिखाने आई का? अरे भागिए ने बताइए। हाँ, ये मैं बताया ना कि इस अस्पताल में अंतिम व्यक्ति आता है, और अंतिम व्यक्ति कैमरे के सामने बोलने में भी घबराता है। फिलहाल मैं पकड़ लूंगा। भैया पर्चा लिए हैं, दिखाने आए थे जी। क्या दिखाने आए थे? बच्चे को दिखाने। बच्चे को दिखा लिए? नहीं, अभी तो रिपोर्ट लिए हैं, बच्चे को लेने जा रहे रिपोर्ट लिए हैं? कौन सा है? हैं। ये ब्लड जांच कर रहे हैं। कहाँ होगा? CBC। ये अंदर हुआ है। अंदर हो गया जांच? और कोनो जांच था? नहीं, बस यही था। अच्छा, एक के जांच था? हाँ, यही जांच। और दवाइया? दवा अभी वो डॉक्टर साहब देखेंगे, उसके बाद। दवाइया मिलता कहाँ है? दवा यहाँ पे मिलता है। हाँ, जन औषधि केंद्र है, बाहर भी लिखते हैं। बाहर भी लिखते हैं, बाहर भी लिखा जाता है दवा बाहर भी लिखा जाता है। जन औषधि केंद्र अंदर है, लेकिन दवा बाहर लिखी जाती है। और ये हमारे लिए नहीं, ये सरकार के ऊपर प्रश्न है कि जन औषधि केंद्र हटवा दे, या मेडिकल स्टोर को सरकारी पास दे दें। सरकारी पास देके आइए, ये है महिला चिकित्सालय, जहां भीड़ लगी हुई है यहां मरीजों की। अंदरों भी घुसना है, कैमरे में हम भी हैं, और आप भी कैमरे में हो जाइए। आइए, ये डॉक्टरों की सूची को कैमरे में ले लीजिएगा। इतने डॉक्टर यहाँ हैं, और वर्तमान में कार्यरत हैं। इनको ले लीजिएगा। बताइए। वहाँ देखा जाए 21-12 का वहन बोर्ड लगा हुआ डॉक्टर की ड्यूटी। अरे ये तेज कह दीजिए महाराज। अंदर में जाओ, अंदर में वीडियो बनी तो बेहतर रहेगी। कहाँ अंदर जाइए, अंदर पहले यहाँ दिखा देते हैं, वहीं चला जाएगा। हाँ, बताइए। यहाँ कितने एलटी हैं? सुपर एक जो है वो जांच कर रहा है, लैब टेक्नीशियन। अच्छा, नहीं, आप लोग माता जी दिखाने आई हैं? हाँ, क्या दिखाने आई थी? पेन है, बच्चे के दर्द है। बच्चे को दिखा ली? हाँ, दवाइयाँ ले ली है कि नहीं? ना ही दवाई की जरूरत नहीं है। दवाइयाँ की जरूरत नहीं है? अरे जो बच्चा होना है तो अच्छा, बच्चा होना डिलीवरी वाला मामला है? वाला मामला है। अच्छा, तब दवा की क्या जरूरत? मतलब ये एडमिट कर दिए हैं? अभी नहीं, अभी रिपोर्ट लेना है। रिपोर्ट लेना है। चलिए, आइए हाई पैथोलॉजी की तरफ बढ़ा जाए। पैथोलॉजी है ये। जांच यहाँ से होती है। जांच कराने आए हैं जी। कौन चीज का? बस ऐसे। कहाँ से आए हैं? बस्ती से। दिखा लिए डॉक्टर को? जी। दवाइयाँ ले लिए? जी। कहाँ से लिए हैं? अंदर से। अंदर से कुल दवा अंदर में लिए हैं? जी। बाहर से नहीं कुछ लेना पड़ा है? आइए, अंदर आइए, आ जाइए। जचवा कहाँ होता है?
2 मिनट हमका तनी जगह दे दीजिएगा, बस 2 मिनट का समय हमको चाहिए। यहाँ जांच कौन कर रहा है भैया? जांच कौन कर रहा है? बस जानना था कि एलटी कौन है। हाँ मैं बताएं। आप हैं? आई खुनवा जो निकाल रहा है वो कहाँ है? उनका देख लो, पहले वीडियो ले लो। वो कौन पद पर है? एलटी है। वो भी एलटी है? ए तनी उनका है भैया, हाई तनी मास्क हटा दीजिएगा। बताएं। बस यही जानना था कि कितना एलटी आपके यहाँ है। एसएलटी साहब है एक। हाँ? एसएलटी है। नमो बताइएगा। मणि त्रिपाठी करके आए नहीं है क्या? आए छुट्टी पे हैं। अच्छा छुट्टी पे है, तब यहाँ ये जो एलए हैं। हाँ स्वीपर हैं। हाँ नहीं, ये जो खून निकालने वाले का है वो चले गए, उनको बुलाइए। खून निकालने वाले कौन सी डिग्री वाले हैं? एलटी है। एलटी है। एलटी है वो? हाँ। उनका क्या नाम है? क्या नाम है? उनका अविनाश। अविनाश। मतलब कि आज 2 पर हैं। हम एलए पे हैं। आपका क्या नाम है? शिवशंकर। तो हम उनको 2 मिनट बुला देते, उनसे भी कुछ पूछ लेता मैं। क्या वो बताए? हमसे बताए। अरे वो अंदरवा चला गए, हम कम से कम जाने की एलटिया है ना वो। हाय भाई इधर आइए, सुनिए। हाँ हम ही बताइए। आप जबरदस्ती क्यों इस तरह बात कर? अरे हम खाली हम उन्होंने मिलेंगे, हम मिलने ही आए हैं। नहीं तो जाइए आप मिलिए उनसे। आप उनको नहीं बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे? बुलाए क्यों नहीं? हमारे बात करिए, बस पूछिए क्या पूछना। अरे खुनवा वो निकाल रहे थे तो हम उनसे, हम भी निकाल रहे, वो भी निकाल रहे। खून वही निकाल रहे थे। जो निकाल तो रही हैं। आप जाइए बात करिए साहब से। ये पहला चीज कि अंदर चले गए हैं, अभी वो आएंगे नहीं। यहाँ खून निकालने वाला कौन सा डिग्री धरे है ये पता नहीं चल पाएगा। और सीएमएस साहब से तो मैं बिल्कुल पूछूंगा, लेकिन यहाँ आपको कम से कम सच्चाई बतानी चाहिए थी। ये मैं आशा करके आया था आपसे। आइए असलियत है ये सरकारी अस्पताल की असलियत है। यहां जवाब देने पर गुस्सा आ जाता है, अगर प्रश्न कर देंगे आप तो नाराजगी आ जाती है। सीएमएस साहब से जाकर पूछिए। अरे सीएमएस साहब से तो हम पूछेंगे, लेकिन ब्रजेश पाठक जी इस पर आप ध्यान लगाइएगा। ये जो अस्पतालों में धरती पर बैठ के फोटो खिंचवाते हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अंदर घुस के इनकी फोटो छपवाइए, जो यहाँ के गरीबों का खून निकालते नहीं है जांच के लिए, चूस लिया करते हैं। इन चूसने वाले का खून निकालिए। आइए, यहां भी एक पैथोलॉजी है, ये देखिए। हमने कहा सरकार की कोई भी योजना इस देश के लिए, इस राज्य के लिए और इस समाज के लिए, और समाज के सबसे पीछे पंक्ति में खड़े हुए व्यक्तियों के लिए होती है, या कहें गरीब व्यक्तियों के लिए होती है। अल्ट्रासाउंड कक्ष है ये जूम करके दिखाइएगा। तीसरा सरकारी अस्पताल है जहां अल्ट्रासाउंड के कमरे में ताला लगा हुआ है। अगर यहां ताला लगा है तो क्या यहां के डॉक्टर अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते? और अगर करवाते हैं तो कहां से करवाते हैं? यह मैं योगी जी का ध्यान घुमाना चाहता हूं और देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी का इधर ध्यान घुमाना चाहता हूं कि इन तीनों अस्पतालों में गरीब व्यक्ति के लिए ताला है, गरीब के लिए ताला लगा हुआ है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा खर्चा आता है। इसमें 50 और 100 आता है, इसलिए वो खुला है। यहां 500 1000 आता है, इसलिए ये बंद है। ये गरीब की व्यवस्था है, वही गरीब जो आपको वोट देता है उसकी व्यवस्था है ये। चलिए, ये का है साथिया केंद्र। इस साथिया केंद्र कहाँ है? साथिया केंद्र में हाइयो आपका गिरा पड़ा है मैम। अपना पहले परिचय दीजिएगा, फोनवा काट दीजिए, फोनवा बदियम बतिया लीजिएगा, हम चले जाएंगे। हाँ, क्या नाम है? सीमा सिंह। सीमा, कौन पद पर है आप? FHS काउंसलर है, साथिया केंद्र की काउंसलर। साथिया केंद्र के बारे में बताइएगा, हमारा दर्शक लोग साथिया के बारे में जानेगा ना। साथिया केंद्र यहाँ पे विवाहित या अविवाहित 10 से 19 साल के लड़कियों की काउंसलिंग होती है। वो किसी भी बेस पे उनको या कोई परेशानी हो, जैसे तबीयत स्वास्थ्य से रिलेटेड या कोई समस्या जो वो किसी से नहीं कह सकती, वो यहाँ आके काउंसलिंग करवाती हैं।
एक जानकारी हमने आपको सुनवा दिया है साथिया केंद्र से, इसका सहायता आप लोग भी ले सकते हैं और निकलिएगा, चलते रहिए। कुछ मरीज को भी पकड़ लिया जाए। चाचा दिखाने आए हैं? नहीं भैया दिखाए नहीं आए, एक लोग मदद कर रहे हैं। अच्छा, मदद करने आए। क्यों, कौन है जिसका दिखाए? आप दिखाने आए थे? हाँ? हो गए, दिखा रही हैं। एकाध लोग। माता जी आप दिखाने आई थी? नहीं, अपने बहू को दिखाने आए। यहाँ नहीं ये पूछा जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ अपना कोई दिखाने नहीं आए, एक के साथ 4 लोग आए। आइए बाहर आइए, आते रहिए। महिला चिकित्सालय बस्ती, जिला हाउ ले लीजिएगा, वीरांगना रानी तलाश कुंवरी जिला महिला चिकित्सालय बस्ती का बड़ा होनहार है, ये होनहार अस्पताल है। दिखाने आई थी? हाँ। दिखा ली? हाँ। जांच वांच नहीं हुआ है? वह कहाँ कराई थी? यहीं पे। कौन जांच रहा? रक्त करा का? वो नेगेटिव पे रहा। पहली दाएं आए का अस्पताल? दूसरा बार आई थी? दवाइया ली? अभी नहीं। दवाइया अभी नहीं ली? कहाँ से, अंदर से लिए के बाहर? अरे अब बताइए, वही जांच करिए। अब ही बताएंगे। चलिए आइए, बताएंगे नहीं, हम अंदर तक खुदे देख ले रहे हैं। आइए, ये इमरजेंसी सेवा है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को भी ले लीजिएगा, इतने लोग हैं यहाँ। आइए। महिला एवं पुरुष दलालों से सावधान रहें। आइए। यह है इमरजेंसी रूम नंबर 1। ये है इमरजेंसी रूम नंबर 1। आ जाइए रूम नंबर 1 में। इमरजेंसी ये है। हमको पेशेंट से ही मिलना है। आप डॉक्टर हैं? हाँ। बस कोई भी पेशेंट जो यहाँ की व्यवस्था को बताएगा। आप भी अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर सीमा चौधरी। तो बस हमको 2-3 पेशेंट जो यहाँ हमको है? अरे यहाँ सब भी तो होंगे, यहाँ भी पेशेंट होंगे, ऐसा थोड़ी है। वही तो बताएंगे सच्चाई ना। ठंडी नहीं लगेगी? ठंडियम कांप के ही तो आएगा आदमी है? आप आ जाइएगा, 1 2 3 लोग आ जाइए बस। हम जान ले कि आप दिखाने आई। हाँ, आप यही आ जाइए। दिखाने आई हैं जी। तो दिखाई, किसी को एडमिट कराएं का? नहीं। हाँ। सुई लगवाना है। सुई लगवाने? जी। पेशेंट से बात कर 3000 का इंजेक्शन लगना है। आ गया है, ये गले में दिक्कत हो रही है तो आ गया है। वो इंजेक्शन लगेगा, मरीज 1 घंटे में चली जाएगी। वो इंजेक्शन यही अस्पताल से मिलेगा, यहीं से लगेगा। मैंने हमको पेशेंट नहीं मिलेगा। ये है तो इनके पेशेंट अपने मरीज। अब उसमें तो मैं वैसे भी नहीं जा सकता हूँ। जिसका इंजेक्शन लगना है मैं वैसे भी उसमें नहीं जा सकता हूँ। और बाहर वाला पेशेंट बोलेगा नहीं। बाहर वाला पेशेंट मतलब आप लोगों की जरूरत के लिए अगर कोई बोलेगा तो आप लोग नहीं बोलेंगे। आप दिखाने आए कि यही कराने वाले हैं? नहीं दिखाने आए। दिखाने आए हैं? दिखाए? हाँ दिखाए, अभी अल्ट्रासाउंड हुआ है। अल्ट्रासाउंड हुआ कहाँ भाई है? अब एक व्यक्ति, माता जी लोगों को भी दिखाने क्या दिखाने आई हैं? नहीं दिखवाने डिलीवरी हुआ है। उधर ही निकलते रहिए। आइए, दिखावे? दिखा लिए हैं? क्या दिखाए थे? अरे वो डिलीवरी था, डिलीवरी हो गया है। डिलीवरी हो गया है? चलिए आइए। कोई ज्यादा वहां पर फिलहाल अब ज्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं। बस मैं बता दूं, अगर एक व्यक्ति बता रहा है मैं पिछले 2 वर्षों से आ रहा हूं और 2 वर्षों में यहां अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा है, सफाई क्या है मैंने दिखाया, शौचालय की व्यवस्था क्या है दिखाया, और यहाँ मूत्रालय की क्या व्यवस्था है हमने सारी चीज दिखाया है। और इन्हीं अस्पताल के नाम पर हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री फोटो खिंचवा के जनता को दिखा के वोट का काम कर सकते हैं, लेकिन इसी
आम आदमी या गांव के गरीब के व्यवस्था में कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं देश के मुखिया और उत्तर अल्ट्रासाउंड ना है, जहां अल्ट्रासाउंड एक दिन से नहीं, पिछले 2 वर्षों से जो लोग बता रहे, पता नहीं 2 की 4, हमको भी नहीं पता, लेकिन 2 वर्षों का प्रमाण है कि 2 वर्षों से अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा। तो मैं विनती करता हूं, इन अस्पतालों में इसकी व्यवस्था करिए, और इसके नाम पर यदि आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय राष्ट्र।